उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के सपने और उनकी मेहनत, उनकी लगन आज एक अनसुलझा सवाल बनकर रह गए हैं। 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद 2022 में ITI अनुदेशक भर्ती की उम्मीद जगी थी। ये भर्ती युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका थी, लेकिन 3 साल बाद भी ये भर्ती पूरी नहीं हुई। तैयारी में दिन रात लगाने वाले छात्र अब हताश और निराश हो चुके हैं। परीक्षा की तारीखें बार बार टलती रहीं, साल गुजरते गए और अब परिणाम का इंतजार कर इन युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से थका रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में परेशानियां पहले से कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो भर्ती में दिक्कतें आती थी और अब परीक्षा के परिणाम आने में भी दिक्कतें आने लगी हैं। धरने देना, प्रदर्शन करना और आयोग के चक्कर लगाना अब इनके जीवन का हिस्सा बन गया है। डिप्रेशन और बीमारी की चपेट में आए ये नौजवान पूछते हैं कि उनकी मेहनत का फल उन्हें कब मिलेगा। सरकार और चयन आयोग की चुप्पी उनके दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। ये कहानी है उन छात्रों की जो नौकरी की आस में अपनी जवानी खपा रहे हैं, लेकिन जवाब में उन्हें मिलता है सिर्फ इंतजार। उत्तर प्रदेश में ITI अनुदेशक की भर्ती का इंतजार 2014 से ही चल रहा था। फिर 2022 में ये इंतजार खत्म हुआ जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने 6 जनवरी 2022 को 2504 पदों के लिए भर्ती निकाली। युवाओं में उम्मीद जगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। अप्रैल 2022 में परीक्षा की तारीख तय हुई, पर जून 2022 में इसे कुछ जरूरी कारणों से टाल दिया गया। इन कारणों को साफ तरीके से नहीं बताया गया। इसके 1.5 साल बाद छात्र आयोग की चक्कर लगाते रहे, हर महीने धरना देते रहे, लेकिन कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार फरवरी 2024 में यानी कि भर्ती निकलने के 2 साल बाद लिखित परीक्षा हुई, मगर इसके बाद भी परेशानी खत्म नहीं हुई। आज अप्रैल 2025 तक परीक्षा के 1 साल बाद भी अंतिम परिणाम नहीं आया। दस्तावेज जांच की प्रक्रिया तो 21 अगस्त 2024 से शुरू हुई, लेकिन अभी तक ये धीमी गति से ही चल रही है। छात्रों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया जाता। 25 मार्च को लखनऊ में छात्रों ने UPSSC के बाहर धरना दिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए इन युवाओं ने अपनी परेशानी बताई। उनका कहना था कि 4 साल बीत गए, लेकिन भर्ती नहीं हुई। छात्रों का आरोप है कि आयोग हर 2 हफ्ते में परिणाम देने का वादा करता है, लेकिन ये वादे झूठे साबित हो जाते हैं। प्रदेश के सरकारी ITI संस्थानों में 70% से ज्यादा पद खाली हैं। लाखों युवा प्रशिक्षण लेने के बाद भी बेरोजगार हैं। ये भर्ती इन संस्थानों को मजबूत करने और युवाओं को नौकरी देने का बड़ा मौका है, लेकिन सरकार और आयोग इनकी लापरवाही साफ दिख रही है। क्या ये सरकार की नाकामी है या आयोग की लापरवाही? 4 साल बाद भी भर्ती ना पूरे होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब प्रदेश के छोटे से बड़े चुनाव के नतीजे समय पर आ जाते हैं, तो भर्ती के परिणाम में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या सरकार को ये सब दिखाई नहीं देता? प्रदर्शन, धरने और छात्रों का दर्द क्या सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रहा? क्या ये जानबूझकर की गई अनदेखी है? जवाबदेही किसकी है? जब छात्र बीमार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और अपनी जिंदगी के कीमती साल गंवा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार और आयोग की चुप्पी क्यों बनी हुई है? क्या इन युवाओं की मेहनत और सपने, इनकी कीमत कुछ भी नहीं है? ये सवाल हर उस छात्र के मन में है जो सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या सरकार और आयोग इन सवालों का जवाब देंगे या छात्र सिर्फ इंतजार करते रह जाएंगे? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इनके पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है।